चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी लगातार जारी है और यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एक एक घंटे के स्लॉट पर टोकन दिए जाएंगे। 4 घंटे के लिए टोकन मान्य होंगे। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर टोकन दिए जाएंगे और यात्रा मार्ग पर 6 स्थानों पर वाईफाई भी लगेंगे। तो यात्रा को लेकर इस बार इस तरह की तैयारी है जो चल रही है। शफात, इस बार बहुत सारे बदलाव हैं चारधाम यात्रा को लेकर जो प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। हाँ अवंतिका, देखिए इस बार उम्मीद है सरकार को कि 50 लाख से ज्यादा लोग जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड पहुंचेंगे, चारों धाम में पहुंचेंगे और अप्रैल माह से यानी 22 अप्रैल से चारधाम की कपाट खोलने की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद बद्रीनाथ धाम, केदारधाम। लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है श्रद्धालु को। दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं। तो इसी सब सहूलियत के लिए अब जो एक प्लान तैयार किया गया वो बहुत ही अच्छा प्लान है। कह सकते हैं ये श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। जो टोकन है वो हालांकि दिया पहले भी जाता था, लेकिन अब उसको स्लॉट में तब्दील कर दिया गया। एक एक घंटे के स्लॉट दिए जाएंगे और 4 घंटे तक ये टोकन मान्य होगा। यानी जिसके पास वो टोकन है बड़ी लाइन में लग सकेगा, उसके दर्शन आसानी से हो जाएंगे। पहले होता था कि लाइन में लगने के बाद लंबी लाइन में लग जाती थी, फिर टोकन मिलता था। तो पहले से पता होगा श्रद्धालुओं को कि उसको किस वक्त में पहुंचना है और इससे ये होगा कि जो दूसरे श्रद्धालु हैं उनको भी आसानी से दर्शन हो सके। शफात, एक एक घंटे के स्लॉट में टोकन दिए जाएंगे, इसका अर्थ क्या है और इस 1 घंटे के स्लॉट में कितने श्रद्धालुओं की संख्या जो है ये फिक्स कर रही है सरकार? देखिए अलग अलग निर्धारित की जाएगी। अभी क्योंकि संख्या के ऊपर भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे बद्रीनाथ धाम में अगर 15,000 से ज्यादा लोग इन दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ धाम में 18,000 और ये संख्या यमुनोत्री, गंगोत्री में और बढ़ जाएगी। तो अलग अलग जो संख्या है श्रद्धालु की वो निर्धारित की जाएगी और इसी पर एक प्लान भी तैयार हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है श्रद्धालु की वो बढ़ाई जाए दर्शनों के लिए। और टोकन से होता है कि हर घंटे अगर टोकन वितरित होगा तो उससे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, अब ये जाहिर तौर पर देखिए व्यवस्थित करने की कोशिश सरकार की है, लेकिन इस बार जो पर डे कितने तीर्थयात्री होंगे जो दर्शन कर पाएंगे वो संख्या भी कहीं ना कहीं सरकार फिक्स करने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर कहीं ना कहीं एक विरोध जो है वो भी देखा गया था। शफात, अब टोकन सिस्टम जो लागू करने की तैयारी है इसको लेकर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए जो क्योंकि तीर्थ पुरोहित समाज है, थोड़ा सा विरोध भी है उसका कि जो निर्धारित किया जा रहा है संख्या को ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें क्योंकि राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखिए धामी सरकार ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। पिछली बार देखा कि बहुत क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ा श्रद्धालुओं को, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई और पहले के मुकाबले अगर पिछले 3-4 साल की बात करते हैं तो हालांकि कोविड था, लेकिन कोविड के बाद जब यात्रा खुली तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, तो उस हिसाब की व्यवस्थाएं नहीं थी, नाराजगी भी दिखाई दी। तो अब इसको लेकर के देखिए निर्धारित की जाएगी संख्या। तो लगता है कि श्रद्धालुओं के फायदे के लिए, उनकी सहूलियत के लिए निर्धारित की जा रही संख्या ताकि ज्यादा संख्या में लोग दर्शन करें। लेकिन हाँ थोड़ा सा विरोध है इसको लेकर के। जी शफात, यहाँ पर अभी क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा शुरू होने में समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। अगले महीने अप्रैल से 7 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो ऐसे में अभी यात्रा शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय है। एक एक करके धाम जैसे जैसे खुलेंगे, तो किस तरह की तैयारियां अभी तक, क्या तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं या फिर अंतिम चरण में है? कैसी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं प्रदेश में? देखिए अभी अंतिम चरण में है तैयारियां। अभी बहुत सारे निर्णय राज्य सरकार को लेने हैं। जो समिति है, चारधाम मंदिर समिति है, उनको निर्णय लेने हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है। हालांकि अगर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की बात करें तो बर्फ अभी बहुत है और उन रास्तों को साफ किया जा रहा है, रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है। अभी क्योंकि थोड़ा सा वक्त है, अभी अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होगी, लेकिन करीब 1 माह का वक्त लग जाता है रास्ते साफ करने में। दूसरा फिर श्रद्धालुओं के लिए जो चेकअप लगाए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार देखा कि 300 से 400 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज आया था। तो लोगों को अवेयर किया जाता है, अपील की जाती है कि वो अपना हेल्थ चेकअप करा करके ही चारधाम यात्रा पर जाए। तो मेडिकल जो कैंप है उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो बुजुर्ग है उनके हेल्थ चेकअप को करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति होगी। तो अलग अलग करके तो रजिस्ट्रेशन होगा, गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा, इस बार अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही जीपीएस लगा होगा गाड़ी में। इसके साथ जितने श्रद्धालु उत्तराखंड में जाते हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना वाहन के रजिस्ट्रेशन के श्रद्धालु आगे नहीं जा सकेंगे। तो ये तमाम जो
भी निर्णय है, वो सिर्फ श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए और ठीक है उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ही की जा रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया राव शफत अली तमाम जानकारी के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां इस समय जोर शोर से जारी हैं और अंतिम चरण में ये सभी तैयारी है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमाम तरह की तैयारियां हैं जो इस समय सरकार की ओर से की जा रही हैं।